तो गाइस पिछले एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तीनों यूमिंग वैली के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि अब ल्यू क्लैन में शामिल हो चुके होते हैं। वो अपनी यूमिंग वैली के एक पुराने एल्डर से बताते हैं कि किस तरीके से और क्यों वो ल्यू क्लैन में शामिल हुए और अब कैसे कैसे उन्हें ल्यू क्लैन में कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं। वो उस एल्डर को बताते हैं कि कैसे जू फेंग ने 100,000 6 ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड की पिल की सक्सेस रेट बढ़ाने में वेस्ट कर दिए। वो उसे बताते हैं कि जू फेंग के पास में वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा मनी बैग है। इतना कह करके वो तीनों उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो एल्डर डरते हुए कहता है, ब्रदर एक मिनट रुको, मैं तो तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में रियल हो। वो वेनरेबल कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, क्या मैंने तुमसे आज तक कभी झूठ बोला है। अपने और पास देखो कैसे ल्यू क्लैन कॉन्स्टेंटली राइज करती जा रही है। उनकी हांगफुट यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन फिर भी अब जब वो उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे गया है तो तुम यूँ समझो कि वो उसका नहीं बल्कि अपनी कवर का पीछा कर रहा है। इस दुनिया में केवल जू फेंग ही सबसे ज्यादा ऊपर है। उसने टियान्यू में सभी हाउसेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ तक कि अपने खुद के अलाइज को भी। स्टीवर्ट जू ल्यू क्लैन को सबसे बिगेस्ट बनाने का सेटअप कर रहा है और वो एक दिन ल्यू क्लैन को टियान्यू में सबसे सुप्रीम पावर बना के रखेगा। थोड़ा इंतजार करो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पावर। जू फेंग सच में एक ट्रू एम्बिशियस आदमी है। वो सच में एक दिन ऐसा जरूर कर डालेगा। इसलिए आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ एक नए एल्डर के रूप में। तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, इसलिए इस चांस का पूरा उपयोग करो। तो ये सुनकर के वो एल्डर भी कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और इस बात के ऊपर ध्यान से सोचने लगता है। फिर इसके बाद अगले पल ही वो उस हाई एल्डर का हाथ पकड़ के खुश होते हुए कहता है कि एल्डर ब्रदर, मैं हमारे भाईचारे को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता और मैं केवल सिर्फ इतनी होप कर सकता हूँ कि जब हम इतिहास रचेंगे तो हम उस पल भी आपके साथ होंगे। तो ये सुन वो हाई एल्डर भी कहता है कि बहुत अच्छे ओल्ड थर्ड, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुमने उससे बिल्कुल भी कम नहीं किया। इतना कह करके वो हाई एल्डर अपने पास से जू फेंग का दिया गया ब्लड वॉर्म निकालता है। उस थर्ड ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, तुम्हें ल्यू क्लैन में एंटर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस ब्लड वॉर्म को खाना होगा। तो उस ब्लड वॉर्म को देख करके पहले तो वो एल्डर कुछ देर के लिए अपना मुंह बनाता है, साथ ही वो अपने हाई एल्डर की बात मान करके उसे ले लेता है। इसके बाद वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, चलो अब हम ये करते हैं, चलो ब्रदर्स अब हम सब लोग मिलकर के इस रीजन स्टेट को खत्म कर डालें। अब इधर उन सभी एल्डर्स की सारी बातें हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें यूमिंग वैली के लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि सामने की ओर देख करके कहते हैं कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। वो ये सब अपने सामने की ओर देख करके कह रहे होते हैं जहाँ पे की उन्हीं की क्लैन के लोग उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें देख वैली लॉर्ड कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरे खुद के एल्डर्स ही मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। इधर दूसरी ओर सर्लैंग भी ये सब देख करके गुस्से में कहते हैं कि अब चलो वापस चलो, अगर हम लोग इस तरीके से ही फाइटिंग करते रहे तो वो लोग जल्द ही हमें खोद कर निकाल देंगे, इसलिए सबसे पहले वापस रीजन स्टेट चलो, हम तब इसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो अब इधर सर्लैंग के इतना कहते ही बाकी के सभी रीजन स्टेट के लोग वहाँ से अपनी दुम दबा करके भागने लगते हैं, जबकि अभी भी उन लोगों के पीछे ल्यू क्लैन के लोग लगे होते हैं। दूसरी ओर ये सब देख करके तीनों डिवाइन ड्रैगन्स भी अपने मन में कहते हैं कि ये क्या, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, आखिर ल्यू क्लैन ने उन लोगों के साथ क्या किया जिसकी की वजह से वो लोग बहुत जल्दी वापस लौट रहे हैं। इधर दूसरी ओर मास्टर फेंग क्यूबाई भी कहते हैं कि अगर आप किसी टर्निंग एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं तो आप विंड गेट सिटी में जाएं और वहां जाकर के जू फेंग को ढूंढें। यहाँ तक कि जू फेंग के दूर होने पर भी सब कुछ अभी भी उसके प्लान के हिसाब से ही खेला जा रहा है। अब इस खेल में लैंग वूचेंग जू फेंग के हाथों एक बार फिर से हार गया है। जू फेंग ने इस बार फिर से अपने आप को चारे के रूप में यूज किया। जू फेंग ने फ्लाइंग कलर एसोटेरिक डिबेट में भी सेम इसी टैक्टिक्स को यूज किया था और अभी उसने लैंग वूचेंग को बिना तैयारी के बिल्कुल खुला पकड़ लिया है। उसके दूर होने पर भी उसकी स्कैमिंग पूरी तरीके से सख्ती से काम ले रही है और अब वो इस सिचुएशन में हर पहलू में जीता हुआ है। तो अब इधर मास्टर फेंग क्यूबाई की ये सारी बातें सुनने के बाद शैडो किंग भी उनसे कहता है तो आपका ओपिनियन ये है कि वो वहाँ पे जो कुछ भी जितना भी हार रहा था वो सब कुछ उसका फेक था और इसका मतलब ये है कि उसके पास में हांगफू टियान्यू के साथ डील करने का भी कोई ना कोई रास्ता है। अगर ऐसा है तो सच में मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को चेक में रखा जा सकता है। इतना कह करके शैडो किंग ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है और साथ ही बाकी के डिवाइन ड्रैगन्स से कहता है कि शायद हमारा आखिरी प्रतिद्वंदी जू फेंग होगा। इतना कहते ही वो वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है, जबकि पीछे खड़े मास्टर फेंग क्यूबाई और मिस्टर सीमा एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर साथ ही वो लोग भी शैडो किंग के पीछे पीछे
चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो हो गई है यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। शुक्रिया।